क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका द मूवी रूम पर। आज हम लाए हैं टॉप 10 सेंशुअल इंडियन वेब सीरीज, जहां रोमांस है इंटेंस, सीक्रेट्स हैं डेंजरस और कुछ ऐसी सीरीज भी हैं जो आप अकेले देखना चाहेंगे। इन कहानियों में है प्यार, धोखा और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्स। हर एपिसोड में ट्विस्ट ऐसा कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, हर वेब सीरीज के साथ मैं बताऊंगा उसकी IMDb रेटिंग, ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सकें कौन सी कहानी आपके वीकेंड के लिए परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे, ये वो सीरीज है जो आप अकेले में ही देखना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मेड इन हेवन, एक ऐसी सीरीज जो दिल्ली की हाई सोसाइटी शादियों के पीछे छुपे झूठ और कॉम्प्रोमाइजेस को उजागर करती है। तारा और करण, दो वेडिंग प्लानर्स, दूसरों के लिए परफेक्ट शादियां बनाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी सीक्रेट्स और इमोशनल केओस से भरी है। हर एपिसोड एक नई शादी और समाज का नया चेहरा दिखाता है, कहीं दहेज, कहीं मजबूरी। तारा अपने अतीत के बोझ तले डिसीजंस लेती है, करण अपनी सेक्सुअलिटी और पहचान के लिए लड़ता है। यहाँ सेंसुअलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी में भी झलकती है, जब किरदार अपने डर और मुखौटे उतारते हैं। मेड इन हेवन समाज का आईना है। क्या सच में कोई रिश्ता मेड इन हेवन होता है, या सब एक खूबसूरत झूठ है? 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 9 पर है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार में दूसरा मौका मिल सकता है। वीर और समीरा दोनों अपने अपने टूटे दिल के साथ जी रहे हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिलाती है। उनकी शुरुआत झगड़ों और गलत फहमियों से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के दर्द में अपनापन ढूंढते हैं। इस सीरीज की जान है वीर और समीरा की केमिस्ट्री। उनके साइलेंट मोमेंट्स और इमोशनल डायलॉग्स आपको उनके सफर का हिस्सा बना देते हैं। सेंसुअलिटी यहाँ इमोशनल कनेक्शन में है, जब वीर समीरा के आंसू पोंछता है या समीरा वीर के अकेलेपन को समझती है। ये कहानी इम्परफेक्ट लेकिन रियल लगती है। दो टूटे लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपके दिल में जगह बना लेगी। नंबर 8 पर है गिल्टी, एक ऐसी कहानी जहां अट्रैक्शन, सस्पेंस और गिल्ट का खतरनाक मेल है। कॉलेज कैंपस में सेट ये कहानी एक सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप के इर्द गिर्द घूमती है। ननकी अपने बॉयफ्रेंड विजय को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सच की तलाश में उसे अपने दोस्तों और खुद पर भी शक होने लगता है। कियारा एडवानी ने नानकी के किरदार को बहुत पावरफुली निभाया है। उसके चेहरे पर गिल्ट और कंफ्यूजन साफ झलकता है। सेंसुअलिटी यहाँ पावर डायनामिक्स और साइकोलॉजिकल गेम्स में है। हर किरदार ग्रे है, हर सीन के बाद आपकी थियोरी बदलती है। फिल्म का नॉन लिनियर नैरेटिव इसे और इंट्रीगिंग बनाता है। 5.4 की IMDb रेटिंग के बावजूद अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं तो गिल्टी जरूर देखें। नंबर 7 पर है द मैरिड वुमन, एक ऐसी कहानी जो समाज के दायरों को तोड़ती है। आस्था, एक टिपिकल हाउसवाइफ, अपनी पहचान और खुशी की तलाश में है। उसकी जिंदगी तब बदलती है जब वो पीपलिका से मिलती है, एक आर्टिस्ट जो उसे खुद से मिलवाती है। ये सीरीज दो महिलाओं के बीच पनपते प्यार और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है, जो दिखाती है कि प्यार किसी जेंडर या स्टेटस का मोहताज नहीं। रद्दी डोगरा और मोनिका डोगरा की केमिस्ट्री कहानी को और भी पावरफुल बनाती है। 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ द मैरिड वुमन सेंसुअलिटी को ग्रेस और इमोशनल डेप्थ के साथ दिखाती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि अपनी खुशी ढूंढने में कभी देर नहीं होती। नंबर 6 पर है हिज स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी और आइडेंटिटी के संघर्ष को दिखाती है। कुणाल और साक्षी की 20 साल की शादी परफेक्ट लगती है, लेकिन एक बड़ा राज सब बदल देता है। साक्षी को पता चलता है कि कुणाल गे है और उसका अफेयर प्रीत के साथ है। ये सिर्फ कुणाल की कमिंग आउट की कहानी नहीं, बल्कि साक्षी के दर्द और बच्चों के कंफ्यूजन की भी कहानी है। प्रियमणि का किरदार साक्षी एक टूटी औरत के दर्द को बखूबी दिखाता है। सीरीज सवाल उठाती है, क्या प्यार और शादी के मायने इतने सख्त होने चाहिए?
6.9 की IMDb रेटिंग के साथ हिज स्टोरी एक मैच्योर और थॉट प्रोवोकिंग सीरीज है। नंबर 5 पर है आश्रम, एक ऐसी दुनिया जहां आस्था की आड़ में पावर और पॉलिटिक्स का खतरनाक खेल चलता है। बाबा निराला बाहर से मसीहा, अंदर से मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड है। आश्रम के अंदर शोषण और राजनीति का जाल बिछा है, हर विरोधी को रास्ते से हटा दिया जाता है। बॉबी देओल ने बाबा के किरदार में गहराई लाई है। उसकी मीठी बातें और शांत चेहरा असली चेहरा छुपाते हैं। सेंसुअलिटी यहां डार्क और डिस्टर्बिंग है, पावर का अब्यूज, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। प्रकाश झा का डायरेक्शन कहानी को ग्रिपिंग बनाता है, हर एपिसोड सस्पेंस से भरा है। 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ आश्रम एक डेयरिंग और कंट्रोवर्शियल सीरीज है। नंबर 4 पर है बॉम्बे बिगम्स, मुंबई की 5 एम्बिशियस महिलाओं की कहानी। ये सीरीज दिखाती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए महिलाओं को क्या-क्या झेलना पड़ता है। रानी, फातिमा, लिली, आयशा, हर किरदार की अपनी जद्दोजहद है, अपनी डिजायर्स और एम्बिशंस हैं। पूजा भट्ट ने रानी के किरदार को बहुत पावरफुली पोर्ट्रे किया है, बाहर से टफ, अंदर से वल्नरेबल। सेंसुअलिटी यहाँ पावर और कंट्रोल के खेल का हिस्सा है, हर किरदार ग्रे है, हर फैसला सर्वाइवल के लिए। 6.4 की IMDb रेटिंग के साथ बॉम्बे बिगम्स बोल्ड स्टोरी टेलिंग और कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है। नंबर 3 पर है शी, एक अंडरडॉग की कहानी जो अपनी सेक्सुअलिटी को हथियार बनाना सीखती है। भूमिका, एक जूनियर पुलिस कांस्टेबल, अपनी डल जिंदगी से निकलकर अंडरकवर मिशन पर जाती है। उसे एक डेंजरस ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए प्रोस्टिट्यूट बनकर गैंग में घुसना पड़ता है। यह मिशन उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी बन जाता है। आदित्य पोहंकर ने भूमिका के ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है, डर से कॉन्फिडेंस तक का सफर। सीरीज में रोमांस, मिस्ट्री और सस्पेंस का यूनिक मिक्स है। भूमिका और सस्या का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ शी एक ग्रिपिंग क्राइम ड्रामा है, जहां सेंसुअलिटी किरदार की आंखों और कॉन्फिडेंस में है। नंबर 2 पर है रसभरी, स्मॉल टाउन इंडिया की रिप्रेस्ड डिजायर्स और क्यूरियोसिटी की कहानी। मेरठ में सेट नंद अपनी इंग्लिश टीचर शानू बंसल पर इन्फैचुएटेड है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब शानू का ऑल्टर ईगो रसभरी सामने आता है। क्या रसभरी सच में है या ये सब फैंटेसीज का प्रोजेक्शन है? स्वरा भास्कर ने दोनों रोल्स को कन्विंसिंगली निभाया है। नंद और उसके दोस्त रसभरी के सच का पता लगाने में जुट जाते हैं। ये जर्नी कॉमेडी और सस्पेंस से भरी है। सीरीज सेंसुअलिटी को सैटिरिकल अंदाज में दिखाती है, समाज की हिपोक्रेसी पर तीखा कमेंट। 5.2 की IMDb रेटिंग के बावजूद रसभरी एक क्वर्की और बोल्ड कहानी है जो कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग से अलग है। नंबर 1 पर है इट हैपेंड इन कलकत्ता, एक ऐसी कहानी जो आपको सीधे 1970 के दशक के कोलकाता में ले जाएगी, जहां प्यार सिर्फ इजहार नहीं था बल्कि एक जंग थी, सोसाइटी, टाइम और खुद के ईगो के खिलाफ। कुसुम, एक एम्बिशियस मेडिकल स्टूडेंट जो अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती, और फिर उसकी जिंदगी में आता है रोनोबीर, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा एरोगेंट। उनकी पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा स्पार्क होता है जो धीरे धीरे एक डेंजरस अट्रैक्शन में बदल जाता है। इस सीरीज में रोमांस सिर्फ फील नहीं होता, जिया जाता है। हर फ्रेम में उस दौर की नॉस्टैल्जिया, सेंसुअलिटी और हार्ट ब्रेक एक साथ बहते हैं। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर इसे एक पोएटिक लव स्टोरी बना देते हैं, जो दिखाती है कि कभी-कभी मोहब्बत, वक्त और हालात दोनों से बड़ी होती है। 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ इट हैपेंड इन कैलकट्टा एक ऐसी इंटेंस रोमांटिक जर्नी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच्चा प्यार हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए होता है? तो दोस्तों, ये थी 10 सेंसुअल इंडियन वेब सीरीज जहां रोमांस के साथ साथ छुपे थे डेंजरस सीक्रेट्स। हर कहानी ने दिखाया कि रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और डिजायर्स कैसे इंसान को बदल देते हैं। अब कमेंट्स में बताइए,
कौन सी वेब सीरीज ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया? कौन सी कहानी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस या इमोशनल लगी? अगर आपको ऐसी रोमांटिक थ्रिलर स्टोरीज पसंद हैं तो द मूवी रूम को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे हिडन वेब सीरीज की नई लिस्ट के साथ। मिलते हैं अगली सिनेमैटिक जर्नी में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।